हेलो फ्रेंड्स, लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज इस टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त जो हम रिजल्ट्स यूज कर रहे हैं, आप उन रिजल्ट्स को माइंड में जरूर रखें। एग्जाम में उन रिजल्ट्स पर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आर। हमें फ्रेंड्स 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स की हमें आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करने का प्रोसीजर हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करके आ चुके हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो मैट्रिक्स हमें इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में गिवन है, हम इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट अगर 0 हो तो हम उस मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने का एक बड़ा ही इजी तरीका है। जो डायगोनल्स पर एलिमेंट हैं वही लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती हैं। तो डायगोनल्स पर एलिमेंट है फ्रेंड्स 2 3 1। तो इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू है वो है फ्रेंड्स 1 2 3, ऑप्शन बी। तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमने रिजल्ट का यूज किया कि अगर हमें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन हो तो जो प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं वही उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती है। फ्रेंड्स, ये रिजल्ट केवल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए होल्ड नहीं करता। अगर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर हमें गिवन हो तो उस केस में भी यही रिजल्ट होल्ड करेगा। और मैट्रिक्स अगर हमें डायगोनल मैट्रिक्स अगर हमें गिवन हो तो डायगोनल मैट्रिक्स की भी आइगन वैल्यूज जो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज लाई करती हैं वही डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती है। तो इन 3 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट रिजल्ट को यूज करेंगे। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स इज। हमें फ्रेंड्स 3 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स गिवन है और इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का सम हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, हम इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फिर से हम आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम रिजल्ट्स का यूज करेंगे। हम जानते हैं किसी मैट्रिक्स की जो ट्रेस है उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज के सम के इक्वल होती है। तो जैसा कि इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का सम हमें पूछा है, तो हम इस मैट्रिक्स की ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। और ट्रेस हम जानते हैं जो प्रिंसिपल डायगोनल पर एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स का सम ही ट्रेस कहलाता है। तो हम ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। 8 + 7 + 3 15 + 3 18। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन डी। तो हमने इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए हमने मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट नहीं किया, हमने रिजल्ट का यूज किया कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो आप इस रिजल्ट को भी याद जरूर रख सकते हैं। इस रिजल्ट पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज। हमें फ्रेंड्स एक 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स गिवन है और हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि 3 क्रॉस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हम डिटरमिनेंट का फार्मूला पढ़ते हैं, उसी को जनरलाइज करके हम 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। एग्जाम में 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते वक्त टाइम ज्यादा कंज्यूम हो सकता है। तो हम इस मैट्रिक्स को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि अगर कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर हो तो जो डायगोनल्स पर एंट्री होती हैं वही उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होती हैं। तो यहां पर जो डायगोनल्स पर एंट्री है फ्रेंड्स वो है 1 1 1 1 1। तो यही इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज है। तो आइगन वैल्यूज हमें ऑब्टेन हुई है फ्रेंड्स 1 1 1 और 1। और डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए जो आइगन वैल्यूज और डिटरमिनेंट में जो रिलेशन होता है हम उस रिलेशन का यूज करते हैं। अगर हम सभी आइगन वैल्यूज की प्रोडक्ट कर देते हैं तो आइगन वैल्यूज की प्रोडक्ट ही मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। तो इन सभी आइगन वैल्यूज की जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें 1 ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 1 ही है।
तो आप देख सकते हैं आइगन वैल्यूज हमें किसी मैट्रिक्स को स्टडी करने में कितनी हेल्प कर रही है। डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करते वक्त हमें डिटरमिनेंट का जो प्रोसीजर होता है उसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर मैट्रिक्स के हम आइगन वैल्यूज को जानते हैं तो उन आइगन वैल्यूज की प्रोडक्ट से भी हम मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीन हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तीनों के कोरस्पॉन्डिंग हमने तीन रिजल्ट्स को स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Which of the following is eigenvalue of adjoint of this matrix? हमें फ्रेंड्स एक मैट्रिक्स गिवन है, 3 क्रॉस 3 है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, और हमें इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स किसी मैट्रिक्स की एडजॉइंट की आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले एडजॉइंट कैलकुलेट करना होता है, फिर हम एडजॉइंट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हम इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी पूरे प्रोसीजर से सोल्व नहीं करेंगे, हम रिजल्ट का यूज करेंगे। जो रिजल्ट होता है फ्रेंड्स कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो अगर हमें ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट की अगर आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और हमें इस बात की जानकारी है कि जो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या क्या है। मान लेते हैं उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज है λ1, λ2, λ3, तीन आइगन वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट की आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए जो रिजल्ट है फ्रेंड्स, हम डिटरमिनेंट को इन आइगन वैल्यूज से डिवाइड देंगे। अगर हम डिटरमिनेंट को λ1 से डिवाइड देंगे तो फ्रेंड्स ये एक एडजॉइंट ए की हमें एक आइगन वैल्यू ऑब्टेन होगी। अगर हम डिटरमिनेंट को λ2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एडजॉइंट ए की सेकंड आइगन वैल्यू ऑब्टेन होगी। और अगर हम λ3 डिटरमिनेंट ऑफ ए को λ3 से डिवाइड देंगे तो हमें एडजॉइंट ए की थर्ड आइगन वैल्यू ऑब्टेन होगी। तो फ्रेंड्स हम इस रिजल्ट का ही यूज करते हैं इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हम देख सकते हैं जो हमें मैट्रिक्स गिवन है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज प्रिंसिपल डायगोनल पर लाई करती है। तो हमें इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट की आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना होगा और इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू चाहिएगी। डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करना आसान है क्योंकि हम इस मैट्रिक्स को समझ चुके हैं। ये मैट्रिक्स है एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है 2 2 4। तो इन सभी आइगन वैल्यूज की अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो इस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेंट ऑब्टेन होगा जो कि होगा 4 2 8 2 60। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है फ्रेंड 60। अगर हम 16 को इन आइगन वैल्यूज से बार बार डिवाइड देते हैं तो जो हमें नंबर्स ऑब्टेन होंगे वही इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट की आइगन वैल्यूज होंगी। तो 16 को जब हम 2 से डिवाइड देंगे फ्रेंड्स तो हमें 8 ऑब्टेन होता है। तो इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट की एक आइगन वैल्यू 8 डेफिनेटली होगी, लेकिन ऑप्शंस में 8 नहीं है। तो हम 16 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम 16 को 4 से डिवाइड करते हैं तो फ्रेंड्स हमें 4 ऑब्टेन होता है। तो 4 इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट की आइगन वैल्यू डेफिनेटली होगी और ऑप्शन बी में 4 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट की आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए हमने रिजल्ट का यूज किया। तो फ्रेंड्स आप इस रिजल्ट को भी माइंड में जरूर रख सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इन अबव एमसीक्यू द आइगन वैल्यूज ऑफ इनवर्स ऑफ अबव मैट्रिक्स इज। हमें फ्रेंड्स जो इससे ऊपर वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स गिवन थी इसी मैट्रिक्स के इनवर्स की आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं फ्रेंड्स जो ये मैट्रिक्स गिवन है ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स, तो जैसा कि देख सकते हैं इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं फ्रेंड्स वो 2 2 4 हैं और इन आइगन वैल्यूज की अगर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें 16 ऑब्टेन होता है। तो इस बात का मतलब ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो इस बात का मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब पॉइंट है कि इस मैट्रिक्स के इनवर्स की आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करें। तो फ्रेंड्स इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए हम फिर से एक रिजल्ट का यूज करते हैं। अगर 2 2 4 इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है तो इस मैट्रिक्स की जो इनवर्स मैट्रिक्स होगी उसकी आइगन वैल्यूज होंगी फ्रेंड्स इन आइगन वैल्यूज का ही रेसिप्रोकल। वो आइगन वैल्यूज होंगी फ्रेंड्स 1/2, 1/2 और 1/4। हमें इन आइगन वैल्यूज का ही रेसिप्रोकल करना और हम ऑप्शंस में चेक कर सकते हैं। ऑप्शन सी 1/2 हमें गिवन है। तो इस तरीके से हम किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की इनवर्स की आइगन वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। हमने इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हर बार रिजल्ट्स को यूज किया है। हमने ट्रेडिशनल
मेथड फॉलो नहीं किया कि हम कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल को फाइंड आउट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल को सोल्व करेंगे, आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, हमने रिजल्ट्स का यूज किया है। तो आप इन सभी रिजल्ट्स को माइंड में जरूर रख सकते हैं। थैंक यू।